आपका रिवीजन कौन सा? एनिमल किंगडम। चलो आ जाओ। अच्छा ऐसा नहीं बच्चे, ठीक है। एनिमल किंगडम था फिलहाल, है ना। उसके बाद बताना क्या है उसमें, आगे चल जाएगा, है कि नहीं। बस 10 मिनट खत्म हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो हम लोग पहले एनिमल किंगडम से स्टार्ट करेंगे, जो करंट टॉपिक रहेगा उसको पहले करेंगे, उसके बाद धीरे हम लोग पीछे तरफ चले जाएंगे, ठीक। इससे पहले एनिमल किंगडम हमने बताया था यहाँ पे कि ओपन टाइप का सर्कुलर सिस्टम कहाँ पाया जाता है? आर्थ्रोपोडा और क्या? मोलस्का, आर्थ्रोपोडा मोलस्का, ठीक है। एक हमने बताया था सिमेट्री के बारे में, ठीक है। रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री और एसिमेट्री। एसिमेट्री कहाँ था? ओरिफेरा में, ठीक है। उसके बाद बायलेटर कहाँ का था? हाँ, प्लेटिलमेंथिस है सब, एस्केलमेंथिस, है कि नहीं? हाँ, हाँ। एक कांड ध्यान रखना है, वहां पे रेडियल सिमेट्री है ना, किसमें? एडल्ट में। और बाकी कैसा होगा सब में? बायलेटर सिमेट्री। कैसा हो जाएगा? बायलेटर, ठीक है। सेलुलर लेवल कहाँ था ऑर्गेनाइजेशन? ओरिफेरा में, ठीक है। और टिश्यू लेवल डेटा टिनोफोरा, उसके आगे बढ़ेंगे फिर ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम, है कि नहीं। सीडोसिलोमेट हमने कहाँ बताया था आपको? एस्केलमेंथिस में, है ना। और एसिलोमेट कौन सा था? प्लेटिलमेंथिस, ठीक है। एसिलोमेट आप कहाँ था? प्लेटिलमेंथिस, ठीक है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहाँ कहाँ पढ़ा था आपने? और आर्थ्रोपोडा, एनिडा और आर्थ्रोपोडा, कौन सा था यहाँ पे? मेटामेरिक बोलते, क्या बोलते थे? मेटामेरिक, ठीक है। मस्कुलर फेरेंस हमने कहाँ बताया था? पहले आप पूरा सिम्टम बता दो, उसके बाद हम आपको एग्जाम्पल पूछ लेंगे। बताओ मस्कुलर फेरेंस कहाँ था? है एस्केलमेंथिस में क्या था? मस्कुलर फेरेंस, ठीक है। ओके। ये बताओ कॉइनोसाइट कहाँ पाया था? कॉइनोसाइट है ओरिफेरा, ठीक है। और ट्रेकियल ट्यूब कहाँ था? फ्लेम सेल। इसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पे कि जो एक बताया था पार्ट था रेडुला। रेडुला कहाँ पढ़ा था आपने? मोलस्का में, ठीक है। रेस्पिन आर्गन था, किस कान पर्पज के लिए था ये? माउथ का काम करता था ना, फीडिंग के लिए, है ना। माउथ का काम करता था, फीडिंग के लिए था, है ना। रेडुला रेस्पिन आर्गन था, है कि नहीं। हमने पढ़ा था प्रोबेसिस ग्लैंड, कहाँ पढ़ा था? हाँ, टॉर्नेरिया लार्वा कहाँ बताया था? हाँ। और बॉडी कितने पार्ट में डिवाइड था? कौन कौन से? हेड, कॉलर और ट्रंक, तीन में था, है कि नहीं। कहाँ पे जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन एब्सेंट था? इकार्डोमेटा में, कहाँ पे? इकार्डोमेटा, ठीक। अब यहाँ पे स्केल या स्क्यूट कहाँ पाए थे? रिप्टाइल में, कहाँ पे? रिप्टाइल में। और फीदर्स कहाँ पाए थे? एव्स में, है ना। न्यूमेटिक बोन कहाँ थे? हाँ, नीडोब्लास्ट कहाँ था? डेंटेटा, क्या काम था नीडोब्लास्ट के? पहला एंकरेज, सपोर्ट करने के लिए। दूसरा कैप्चरिंग ऑपरेट। तीसरा डिफेंस के लिए कर, है ना। किसके लिए? डिफेंस के लिए काम ये करता था, ठीक। तो बताओ पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा, कैसे? मेडुसा प्रोड्यूस पॉलिप, और दोनों मिला के कहाँ होता है? इसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जेनेसिस। जो कहाँ होता है? ओविलिया में। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? मेटाजेनेसिस। क्या बोलेंगे? मेटाजेनेसिस। निफ्रीडिया कहाँ पढ़ा तुम लोगों ने? एलिडा में, कहाँ पे? एलिडा में। स्कीटी आर्गन था कौन? निफ्रीडिया, है कि नहीं, ठीक है। जो अर्थवम था उसका बॉडी कितने पार्ट में डिवाइड था? 100 to 120, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैसा? इंट्रा के स्ट्रा? है रिसर्च फर्टिलाइजेशन में कहाँ पे होता है? कोकून में। कोकून कौन बनाता है? क्लाइटलम। कोकून बनाता है क्लाइटलम। 14, 15 और 16। ब्लड ग्लैंड कौन बनाता था?
4/5 ऑफ 6, ब्लड ग्रेन बनाते 4/5 ऑफ 6, इसका खासतौर पे ध्यान रखिएगा। गिजार्ड किस सेगमेंट में बताया था आपको? बस 8, 8, 9, 10, 8 और 9 क्या है? 8 और 9 है ना, 8 और 9 ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे शुरुआत से फाइलम से। हम आपको एग्जाम्पल बताएंगे और बताइए कि कौन सा फाइलम से बिलोंग करता है, ठीक है। जैसे लोलिगो कौन सा फाइलम से बिलोंग करता है? हाँ? ठीक है। पिंकटेडा कौन से फाइलम से बिलोंग करता है? यह है क्या? पर्ल ओएस्टर, है ना। स्टोथियो कौन सा फाइलम से बिलोंग करता है? स्टोथियो, स्टोथियो फाइलम बताओ, है फाइलम बताइए स्टोथियो का। स्टोथियो है क्या? ऑस्टिस है। कौन सा फाइलम इसका? कॉर्डेटा है। क्लास कौन सा है? एप्स या बर्ड्स बोल सकते हो, है कि नहीं? तो ये ध्यान रखिएगा। न्यूफ्रॉन कौन सा फाइलम है? कॉर्डेटा। कौन सा क्लास है? एप्स। कौन सा जाएगा? एप्स हो जाएगा, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। इससे बाद बताया था हमने यहाँ पे कि मैक्रोपस कौन सा फाइलम, कौन सा क्लास है? कौन सा? मैमेलिया, ठीक है। मकाका बताओ कौन सा क्लास है? सैलेमेंडर कौन सा क्लास है? कौन सा? हेमिडेक्टाइलस कौन सा क्लास है? हाँ, इसको क्या बोलते हैं हेमिडेक्टाइलस को? हाँ, वालिजार्ड। क्या बोलेंगे इसको? वाली। कैलोटेस कौन सा क्लास है? रेप्टाइल, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? गार्डन लिजार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, गार्डन लिजार्ड, ठीक है। चलो ये बताओ एक्सोसीटस क्या है? ये कौन सा क्लास है एक्सोसीटस का? कॉन्डिक्थिस कि ऑस्ट्रिथिक्स? ऑस्ट्रिथिस है, यानी कि बोनी फिशेस है। क्या बोलते हैं इसको? फ्लाइंग फिश। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? फ्लाइंग फिश बोलते हैं, है कि नहीं? इसको बोलते हैं फ्लाइंग फिश, ठीक है। बताओ एंटीडॉन कौन सा फाइलम है? एंटीडॉन कौन सा फाइलम? एंटीडॉन कौन सा फाइलम? कौन सा फाइलम है? अच्छा, कॉर्डेटा, बहुत सही। एंटीडॉन ये भी डॉन है। बताओ कौन सा डॉन है? बताओ कली। बेटा, हाँ बिल्कुल। इसको क्या बोलते हैं एंटीडॉन को? है लिली, यही है। क्या है एंटीडॉन? सही है ना? हाँ, अगर मान लो गलत बोलो चेक कर लीजिएगा, हम पे भरोसा मत कीजिएगा, ठीक है। ऑफिराइडिया, ऑफिराइड क्या बोलते हैं इसको? ब्रिटिल स्टार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, दिस इज बेसिकली ब्रिटिल स्टार। क्या है? ऑफिराइड, दैट इज ब्रिटिल स्टार, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा। इकानस क्या नाम है दूसरा इसका? सीअर्चिन। अब इकानस देखिए पूछेंगे नहीं कौन सा फाइलम है, इकानोडर्म बेटा, ये कहाँ पूछेंगे, है कि नहीं। प्लीरोब्रेकियस फाइलम बताओ, है टीनोफोरा। टीनोप्लेरा कौन सा फाइलम है? हाँ, टीनोफोरा, ठीक है। बायोलुमिनेसेंस कौन से फाइलम में दिखते हैं? हाँ, टीनोफोरा में बायोलुमिनेसेंस दिखता है, ठीक है। चलो इंसाइलोस्टोमा कौन सा फाइलम बताया था आपको? है एस्केलमेंथिस, है ना। कौन सा था? वोचेरिया मलाई या वोचेरिया बैंक्रॉप्टाई, कौन सा फाइलम है? एस्केलमेंथिस। कौन सा? एस्केलमेंथिस, ठीक है। ये बताओ कि एस्केलमेंथिस मेल फीमेल में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता ही नहीं होता? होता है। मेल अलग होगी, फीमेल अलग होगी, इसको देख के आप पहचान सकते हैं। क्लियर? चलो ठीक है। पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर कौन सा फाइलम है? हैं? कौन सा इसका दूसरा नाम क्या है? फाइसेलिया। क्या बोलेंगे? फाइसेलिया। पिनेंटुला कौन सा फाइलम है? हाँ, सिलेंटेटा। कौन सा है? सिलेंटेटा। इसको क्या बोलते हैं? सेपेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेपेन। गार्गोनिया कौन सा फाइलम है? हाँ, ठीक है। कॉमन बाथ स्पंज, स्पंज तो हो ही जाएगा, है ना। यू स्पंज या कौन सा फाइलम? तो बता ही ले जाओगे। वाटर कैनाल सिस्टम कहाँ होता है? ठीक है। और वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम? वाटर वेस्टुअर सिस्टम? बहुत ध्यान से देख रहे हो, इसका मत सुन रहे हो, ठीक है, वरना तीनों में थोड़ा खिचड़ी बन जाती है कि नहीं। ऑस्ट्रिया और ऑस्कुलम कहाँ बताया था आपको? पोरीफेरम, ठीक है। कहाँ पे? पोरीफेरम, ठीक है। और टॉर्नेरिया लार्वाई बताया था कहाँ पे? है हेमिकारिटा।
वर्टिब्रेट को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, सॉरी कॉर्डेटा को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। ठीक है, यूरोकॉर्डेटा सिफेलोकॉर्डेटा को मिला के हमने बोला था प्रोटोकॉर्डेटा, एंड प्रोटोकॉर्डेटा आर एक्सक्लूसिवली मैरीन, जरूर याद रखिएगा इसको। और कौन कौन से एक्सक्लूसिव मैरीन था इससे पहले बताया था, बोनिफिशियस तो है ये, इकारोडर्मेटा है पूरा पूरा, ठीक है, और टीरोफोरा है पूरा पूरा, एक्सक्लूसिव मैरीन, ठीक है, और साथ में ये हमारा कौन सा है, प्रोटोकार्डेट। ठीक है, यूरोकॉर्डेट में टेल कहाँ पाया जाता है, पूरे बॉडीज, पूरे लाइफ में पाया जाता है, पूरे बॉडी में पाया जाता है, सिर्फ टेल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा टेल, है? सिर्फ लार्वल टेल मिलेगा, है ना, लार्वल टेल मिलेगा क्या, तो कार्डलेस होती है कि बोन होती है, बोन होता है, इसको बोलते हैं नोटोकार्ड। नोटोकार्ड प्रेजेंट ओनली ड्यूरिंग द लार्वल स्टेज, कहाँ पे मिलेगा, टेल में मिलेगा। ठीक है, ये बात करें किसके, यूरोकॉर्डेटा, और सिफेलोकॉर्डेटा में पूरे बॉडी में मिलते हैं और ये आगे चल के पूरी लाइफ एग्जिस्ट भी करता है। यूरोकॉर्डेटा की एग्जांपल बताओ, हाँ, एसिडिया, साल्पा, डोलियोलम, ठीक है, और सिफेलोकॉर्डिक एग्जांपल बताइए, एम्फियासिस और लैंसलेट, है ना, एम्फियासिस और लैंसलेट। क्लियर है, क्या हुआ, हाँ हो गया, खत्म हो गया, वो है, हो गया हो गया बच्चे, हो गया, ठीक है, चलो ठीक है। एम्फियासिस, कौन सा फाइलम बचा है, स्केलमेंथिस हो गया, हेमिकार्टा, प्लेटिलमेंथिस आपने देख लिया, इकार्डोडर्मेटा, सेलेंट्रेटा, ओरिफेरा, ठीक है, हाँ 6 से 15 पेयर गेज स्लिट पाए जाते हैं, कहाँ पे था ये, साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है, कहाँ पे एनाड्रोमस माइग्रेशन होता है, साइक्लोस्टोमेटा में जबड़े होते हैं, इनका माउथ किस टाइप का होता है, सकिंग टाइप का, किससे, सर्कुलर होता है, सकिंग टाइप का होता है ना, और ये जो है पेडिशियस नेचर के होते हैं, कैसे, पेडिशियस चिपके रहते हैं, पेडिशन है सॉरी, पैरासाइट होते हैं, कैसे होते हैं, पैरासाइट होते हैं। पेडिशियस कौन से थे, कॉन्डिक्टिस वाले, कौन से, कॉन्डिक्टिस, जैसे कि ग्रेट व्हाइट शार्क, शार्क बोलते हैं इसको, है ना, पेडिशियस नेचर के होते हैं। ठीक है, चलो टेरोफाइलम बताइए इसमें, ये ट्रू फिल्स है कि फॉल्स है, ट्रू है, इसका नाम क्या है, एंजल फिश, है ना, एंजल फिश। और फाइटिंग फिश क्या बोलते थे, बेटा, क्या बोलते थे, बेटा। क्लियर हुआ, समझ में आया, तो आइए पूरा आपने कर लिया। मकाका बताओ कौन सा क्लास है, एलिफस कौन सा क्लास है, बेलनोप्टेरा कौन सा क्लास है, टेरोपस कौन सा क्लास है, नेक्रोपस कौन सा क्लास है। अरे डर क्यों रहे हो, बोलो तुम डरते जा रहे हो, अचानक चेंज कर देंगे है, कौन सा है, मैमेलिया, ठीक है, क्या हो जाएगा, मैमेलिया। ठीक, बाकी आपको सब याद ही है कि नहीं, इससे कुछ बचा नहीं है, कहीं कुछ बचा हो तो बता दो मुझे, मैं पूछ लेता हूँ। ठीक है, कॉन्डिक्टिस, साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है, और आपका हो गया हमारा कौन सा, ठीक है, कॉन्डिक्टिस, ऑस्टिस हो गया। ठीक है, हाँ बच्चे, एयर सैक, ठीक है, चलो अब हम लोग बात करें यहाँ पे अगले इसके प्लांट किंगडम की। चलो बताओ कौन सा जिम्नोस्पर्म जो होमोजेनस होमोस्पोरस होता है? कोई भी नहीं होता है, कोई भी जिम्नोस्पर्म होमोस्पोरस नहीं होता है, सारे जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं, हेटेरोस्पोरस होता है। कहाँ पे लॉन्ग और शॉर्ट आर्म पाए जाते हैं, जिंको बायलोबा, कहाँ पे, जिंको बायलोबा, इसका फिगर दिया है, इस बार क्वेश्चन आने की संभावना पूरी पूरी है। ठीक, इसको खासतौर पर ध्यान रखिएगा। दूसरी बात मैंने बताया था, यहाँ पे जो भी अपडेट होगा आपको मिल जाएगा, इससे परेशान नहीं होंगे। हो सकता है कि आज फॉर्म रिलीज कर दिया जाए, हो सकता है, ठीक है। और इसमें ध्यान ही रखिएगा, जो भी डिटेल है मैं मैम को भेज दूंगा, मैम के माध्यम से आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक, डिटेल क्या क्या लग रहा है, ठीक है, फोटो कैसे लगे, क्या साइज होगा, उस हिसाब से कर लीजिएगा। और अच्छे कोई यहाँ जो एक्सपर्ट, उससे साइबर से करवाइएगा, करेक्शन मत करिएगा। दूसरी बात, एक प्रॉस्पेक्टस भी भेजेंगे, उस प्रॉस्पेक्टस को आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वैसे मैं तो भेज दूंगा, कुछ अलग से कुछ होगा। बाय द वे जितना मैंने बताया है अभी इसमें ये चीज़ है, हालांकि हम लोगों ने सब कुछ पढ़ ही रखा है, कुछ तो थोड़ा है नहीं है कि नहीं, तो काटते हैं छोड़ते हैं हम लोग, उसको कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है कि नहीं, उसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक, दूसरी बात यहाँ पे ये है, वो जो है प्रॉस्पेक्टस आपको भेज देंगे, कुछ नया होगा तो आप उसको पढ़ लीजिएगा एक बार, उसके बाद भरिएगा, ये काम जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ अलग से एक्स्ट्रा होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक, तो देखो ये हम लोग बात करें यहाँ पे, अब आते हैं आगे। देखो फ्लैजेला साल्विनिया कैसे थे, होमोस्पोरस की हेटेरोस्पोरस,
सीड हाइब्रिड की शुरुआत कहाँ से हुई है? हाँ, टेरिडोफाइट से। सबसे पहले वस्कुलर प्लांट कौन से थे? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट किससे होता है? जाइलम और फ्लोएम से। और इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। क्या बोलेंगे इसको? ट्रांसलोकेशन। ठीक है। और बताया था यहाँ पे ऑस्मोसिस कितने फैक्टर प्रभावित करते हैं इसको? ऑस्मोसिस कौन कौन से? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और प्रेशर ग्रेडियंट। जबकि डिफ्यूजन को कितने फैक्टर थे? 6 की 5? 6 थे पूरे। कितने थे? 6। ठीक। CPMT जो था ही कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, ठीक है, प्रेशर और टेम्परेचर, साथ साथ में मालकुल का साइज, साथ साथ में सॉल्युबिलिटी। 5 फैक्टर थे। क्लियर हुआ? इस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में कोई भी सेल होता है, लिविंग सेल की बात करें, एनिमल सेल होगा तो क्या होगा? श्रिंक करेगा कि बस कर जाएगा? श्रिंक कर जाएगा। और हाइपोटोनिक में, आइसोटोनिक में कुछ नहीं होता है। डीपीडी इक्वल टू फॉर्मूला बताइए। ओपी माइनस टीपी। टीपी को बोलते हैं वॉल प्रेशर भी बोलते हैं। ठीक है। इसको डॉट से याद कर लीजिएगा। डी मतलब डीपीडी, ओ मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर और टी मतलब टर्गर प्रेशर। DOT डॉट, डॉट से याद कर लेना इसको। ठीक। जैसे हमने बताया था आपको वाटर पोटेंशियल, क्योंकि ये आगे पीछे कर देंगे और पूछेंगे इसमें कौन सा सही है ऐसे। या वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोलिड पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। ये तो है वाष्प से बताया था, वाष्प से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक। ऐसे बहुत सारे हैं फॉर्मूले जो आप डायरेक्टली इसको याद कर सकते हो। ठीक। कौन आगे रहेगा कौन पीछे रहेगा सेकंड से आपको याद कर सकते। प्योर वाटर का वाटर परसेंट कितना बताया था आपको? 0। सोल्यूशन का वाटर परसेंट कितना होता है? नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्लियर? कोई दिक्कत? अब आते हैं इसके आगे। हमने बताया था यहाँ पे कि जो टेरोप्सिडा, टेरोप्सिडा में कौन कौन से एनिमल प्लांट बताया था आपको? टेरोप्सिडा में टेरिस, डायोप्टेरिस, एडियंटम। स्पिनोप्सिडा में कौन कौन से थे? इक्विसिटम। कौन से थे? इक्विसिटम। ठीक है। लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम और स्लेजनेला। कौन सा? स्लेजनेला। ये बेसिकली है। और इसमें जो गैम्टोफाइट उसका नाम क्या बताया था? गैम्टोफाइट का, टेटोफाइट में प्रोटोनिमा, प्रोथैलस। ब्रायोफाइट में प्रोटोनिमा, टेडोफाइट में प्रोथैलस। ठीक है। आपने देखा होगा इंटर में कैसा होता है, ये हार्ट शेप होता है ना? प्रोथैलस देखा होगा। तो ये बनाने के लिए क्वेश्चन भी आता है। ठीक। प्रोथैलस है। तो हम लोग बात करें यहाँ पे ठीक है, ब्रायोफाइट हो गया, टेडोफाइट है। ब्रायोफाइट का इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ज्यादा है कि इकोनॉमिकल? इकोलॉजिकल ज्यादा है, इकोनॉमिकल कम होता है। किसका? ब्रायोफाइट। ठीक। तो बताइए यहाँ पे हमने बताया था लेमनेरिन और मैनेटॉल कौन से एल्गी में पाया जाता है? पियोपाइसिन प्लूरिनियन स्टार्च। कौन सा ऐसा एल्गी जिसमें कोई भी फ्लैजेला नहीं होता है? और किसमें 2 होते हैं? पियोपाइसिन। किसमें 2 से 8 होते हैं? एल्जिन कौन से एल्गी निकालते हैं? ब्राउन एल्गी। कैरागिन रेड। अगार अगार रेड एल्गी में। ठीक है। अगार अगार रेड निकालते जिसका यूज करते थे जेलेटोफोरेसिस में। बेसिकली ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलो, जेलेटोफोरेसिस में इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों यूज करते हैं? सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे यूज करते हैं। किसमें? जेलेटोफोरेसिस में। क्लियर हुआ? चलो, सबसे लार्जेस्ट बोटैनिकल गार्डन का नाम बताओ। किविंगलैंड। ठीक है। इंडियन बोटैनिकल गार्डन कहाँ पे है? हावड़ा में। ग्रुप में नीचे से ऊपर जाने पे सिमिलरिटीज घटती है कि बढ़ती है? घटती है। ठीक। और जो किंगडम होता है उसको हम क्या बोले? टैक्सान की रैंक या कैटेगरी, तीनों बोल सकते हैं। ठीक है। कौन सा ऐसा टैक्सॉन था जो बेस था वेसेटी और फ्लोरल करेक्टर दोनों पे, फैमिली? और कौन सा ऐसा है जिससे फ्लोरल करेक्टर बेस्ड है? ऑर्डर ध्यान रखिए कि जहां तक मुझे लग रहा है इससे क्वेश्चन ये आना चाहिए। ठीक है। पॉलीमोनियल से एक ऑर्डर है जिसमें 2 फैमिली को इंक्लूड किया गया है। बताओ कौन कौन सा? सोनेसी और कन्वोलुलेसी। धतूरा कौन से फैमिली से बिलोंग करता है? सोनेसी। ठीक है। धतूरा सोनेसी से बिलोंग करे। पिटूनिया सोनेसी। किससे? सोनेसी से। ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि जो ऐसे बैक्टीरिया जो साल्टी एरिया पाए क्या बोलते हैं हम लोग? एलोफाइल्स। और मोनेरा के सोल मेंबर को क्या बोलते हैं हम लोग? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो मोनेरा होता है उसका सेलवाल किसका बना होता है? सेलवाल किसका बना होता है मोनेरा का? तो चार्ट देख लेना, चार्ट इंपॉर्टेंट है। बोलो, पेप्टाइड कान पढ़ लिए। अमीनो एसिड, पॉलीसैकेराइड क्या है? जो चार्ट बना उसको देखो। अमीनो एसिड और पॉलीसैकेराइड क्या है?
अमीनो एसिड और पॉलीसेकेराइड जो चार्ट बना है उसको खासतौर पर देख लीजिएगा। और मोस्ट हेट्रोजिनस टाइप का बायोडाइवर्सिटी कहाँ मिलता है? मोरेरा में। कहाँ पे? मोरेरा में। ठीक है, जो चार्ट देखो तो उसमें चार्ट बना हुआ है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान रखिएगा। प्रोटिस्ट में सेल वॉल होता है कि नहीं होता है? हाँ, कुछ में होता है, हो सकता है और नहीं भी होता है। सेल वॉल में, सॉरी, प्लांट में सेल वॉल होता है तो होता ही है। अच्छा ये बताओ, इसमें जो फंजाई होते हैं इसमें वॉल्स होती है? किसकी बनी होती है? काइटिन की होती है ना, किसकी? काइटिन की। क्लियर हुआ? और कितने क्राइटेरिया थे इसके बताया था हमने? सैप्रोफिटिस प्रोटिस का नाम बताइए। है स्लाइम मोल्ड। कौन सा? स्लाइम मोल्ड। ठीक, बताइए। राइजोपस का क्लास बताइए, एल्बोगो क्लास बताइए, टाइकोडर्मक बताइए, मशरूम का बताइए, पब्बाल का बताइए, एस्पेजिलस का बताइए, क्लेविसिस का बताइए, म्यूकर का बताइए, हाँ, ट्राइकोडर्मा, अल्टरनेरिया, किसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है? किसमें सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं? किसमें फ्रूटिंग बॉडी बसिडियोकार्प होता है? हाँ, बसिडियोमास्टिस। क्लियर हुआ? ठीक है, स्कोस्पोर और एप्लेनोस्पोर। ठीक है, और साथ में जूस्पोर। ये कैसे बनते हैं? इंडोजिनसली कि एक्सोजिनसली? इंडोजिनसली। आज याद रखिएगा, कल आपको काम देगा। मैं कुछ हमने बताया था डबल एज, क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है, थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, गड़बड़ हुआ पूछा भी गया है। क्लियर हुआ? ये बताइए कि कौन सा एल्गी जिसमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है? किसमें एयर ब्लेडर पाए जाते हैं? किसमें दो टाइप कॉलोनी होती है? हाँ, वॉल बॉक्स होती है। कौन सा? वॉल बॉक्स। ग्रेसलेरिया कौन सा बेल्गिस बिलोंग करता है? रेड। पॉलीसाइफोनिया, इक्टोकार्पस, टारगसम, कारा, ग्रीन एल्गी। वॉल बॉक्स, क्लेमाटोमोनास, ग्रीन एल्गी। कौन सा हो जाएगा? ग्रीन एल्गी। ठीक। डिक्टियोटा है, जिलेडियम, रेड एल्गी हो जाएगा। ठीक, एल्गी को आपने कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला। ठीक, अब आते हैं इसके आगे। देखो बच्चे, जैसे मैंने पढ़ा था यहाँ पे प्लाज्मोलिसिस के बारे में। अब सुनो, आपका एक ही यूनिट खत्म हो गया। ठीक, इसमें नए नए और चीजें हम कुछ ना इसमें ऐड करते जाएंगे। आप लोग रिवाइज करते जाओ तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी, बहुत बेहतरीन हो जाएगी। क्लियर? दूसरी बात, इधर देखो, इसके बाद ये चैप्टर तो भाई लगभग हो सकता है आज या कल खत्म ही हो जाएगा। इसके बाद चैप्टर है मिनरल न्यूट्रिशन का, वो अभी हम रोक के रखेंगे। हो सकता है शाम को आ जाए पास क्वेश्चन, क्योंकि इसमें मिनरल न्यूट्रिशन वाला टॉपिक नहीं है। क्लियर? तो अगर टॉपिक नहीं रहेगा तो हम फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर देंगे, होगा तो इसके बाद पढ़ा देंगे। क्लियर? क्योंकि मान लो इसमें लगा दिया तो पता लगे इसको खत्म करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम जो है पहले फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर देंगे, और अगर सिलेबस में आ गया तो ठीक है, तो पढ़ा देंगे, नहीं आए तो ठीक रहेगा हमारे लिए, है कि नहीं? चलो, अब आते हैं प्लाज्मोलिसिस। ये तो मैंने आपको करवा दिया था, और अब इसके आगे देखो क्या कह रहे, देखो कह रहे कि दिस अकर्स व्हेन, यहां देखो तीन फिगर आपको दिया गया। देखो अगला जो आपका यूनिट होगा, सुनो, ये तो हो गया आपका यूनिट पहला, कौन सा? लिविंग वर्ड। और मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि जैसे मैं करवा रहा हूँ ऐसे रिवीजन करो, कभी किताब लेके बैठो मत, फटाफट आप करते रहो। कोशिश करो कि एक दिन में 10 से 20 बार रिवीजन कर लो, बस है कुछ। इससे क्या होगा, फ्रिक्वेंसी ज्यादा हो रहा है कि आप एक पेज को लेकर दिन भर बैठे रहो। वैसे नहीं किया था। ठीक है, खासतौर से ध्यान रखिएगा। जब इतने चीज क्लियर हो जाए उसके बाद फिर अंदर इंटर करो, नए नए पॉइंट फिर खोजो, फिर उसको करो, फिर आगे बढ़ो। इस तरह से आप अंदर इंटर करते चले जाना है। ठीक है, चलो देखो, थोड़ा फास्ट करना, कोई टाइम आपके पास अब नहीं मिलेगा। देखो यहाँ देखो, अगला यूनिट जो हमारे पास है इसके बाद कौन सा है? हा? कौन सा? मार्फोलॉजी ना? ठीक है, इसके बाद मार्फोलॉजी वाला जो पहला चैप्टर है उसको कर लिएगा। ये तो 12th करने क्या है? 11th करा दे पूरा? हा? पूरा 11th के बाद 12th कराएं? क्यों? क्या जमाला? क्या कह रहा है ये? है? लिविंग वर्ड से? ये तो हम भी कह रहे हैं। मैं ये कह रहा ना, आप एक 11th करो, एक 12th करो, फिर 11th करो, फिर 12th करो, कैसा रहेगा? करना सारे में, करा सारे दूंगा।
या ऐसे कर सकते हो, या हम जेनेटिक्स पहले कराए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले उसको करा दे, कैसा रहेगा? ये करा दूं? देखो मेरी बात समझो, है 12th, वही तो मैं कह रहा हूँ। देखो अच्छा क्या हुआ, 11th पूरा है? ठीक है, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, दोनों होता रहेगा, ठीक रहेगा। कुछ बच्चों को बायोलॉजी का बोर्ड का पेपर भी होने वाला है, ठीक है, तो वो भी करा दूंगा इसमें। है कोई बच्चा नहीं है? देख रहे बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन भी देख रहे हैं, कह रहे सर बायोलॉजी वाला करा दीजिए। देखो सब लोग देख रहे हैं, देखो हमें दिख रहा है ना, हम कैमरे से उनको देख रहे हैं, वो हमको देख रहे हैं, ठीक। आप समझो, तो मैं एक काम करता हूँ, ये कर दूं, इसके बाद जो है 12th, नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं, बताओ जो करना करा दो। 11th ठीक है, 11th कराने के बाद करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बट हमारा तो यही है, जैसे अल्टरनेट कराते, 11th कर लो मार्फोलॉजी, ठीक है? 12th होना चाहिए। अच्छा ठीक, एक काम करते, सुनो मेरी बात सुने, मेरी बात, आप लोग एक काम करिए, हैंड ऊपर करिए, और हम समझ में आ जाएगा कि उससे क्या स्टार्ट करना है। 12th की 11th, एक मिनट रुको, पहले 12th सुनो, 12th कितने लोग हैं? 1 2 3 4, रुको, 2, रखो, अब 11th में शुरू हो जाओ सब लोग, 11th में 12th होगा अब। ठीक है 12th होगा, ठीक है ठीक है। अरे बच्चे सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, 12th, अरे इधर बात नहीं है, 4 चैप्टर हैं, 4 के बाद फिर आ जाएंगे 11th में, 4 दिन की बात है कि नहीं? उसके बाद फिर आ जाएंगे 11th में, 11th में यही टॉपिक चलेगा आगे, ठीक है? 4 दिन में खत्म हो जाएगा। देखो रिलैक्स, इधर इधर इधर, अरे बच्चे इधर देख लो, सुनो इधर बात नहीं करो। यहाँ पे देखो पहला जो सेल दिया गया है क्या, देखो प्लाज्मलाइज्ड, क्या है? प्लाज्मलाइज्ड सेल है, ठीक है। आपको पता है कि जो सेल वाल में बहुत ज्यादा चेंजिंग तो आएगा नहीं, है ना, सेल वाल में बहुत ज्यादा चेंजिंग आएगा नहीं, तो क्या होगा, देखो जो अंदर का सेल मेम्ब्रेन जो भी चेंज होगा उसी के अंदर होता है, इसमें सेल जो सेल वाल सेल मेम्ब्रेन होता है उसी में होता है। देखो यहाँ पे वाटर निकल के बाहर चला गया, ठीक है, तो क्या होगा फिर, वाटर निकल के बाहर चला जाएगा, तो अंदर के जो सेल मेम्ब्रेन होता है क्या हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, है कि नहीं? इसको बोलते हैं सेल कैसा होगा, प्लाज्मलाइज हो जाएगा। कैसा? प्लाज्मलाइज। यहाँ देखो, एक यहाँ देखो जरा, ए नंबर ना डाले नहीं तो देखो, एक ये देखो, यहाँ पे देखो वाटर यहाँ से निकल गया, जाहिर सी बात है कहाँ रखा गया होगा, किस टाइप के सोल्यूशन में, हाइपरटोनिक की हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एक्सॉन, हाइपरटोनिक में, है कि नहीं? यहाँ जरा देखो, यहाँ पे इसको कहाँ रखा गया बताओ, है हाइपोटोनिक में, है कि नहीं? इसको हाइपोटोनिक में, इसको हाइपरटोनिक में। देखो जब हाइपोटोनिक में डालोगे बच्चे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे जो वाटर है अंदर इंटर करता चला जाएगा, जिससे क्या होगा, अंदर का जो सेल मेम्ब्रेन पे प्रेशर लगाएगा, ठीक है, और अंदर से ये पूरा चूरा फैलता हुआ चला जाएगा। दिख रहा है आपका पूरा, इसलिए इसको बोलते हैं टर्जिट। क्या बोलेंगे? टर्जिट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक स्टेज में ऐसी आती है जहां पे बाहर का वाटर और अंदर का वाटर दोनों सेम हो जाता है, जिस रेट से अंदर से बाहर पानी आता है उस रेट से अंदर से बाहर भी जाता है। उसमें आया? आपने देखा होगा जब इक्विलिब्रियम आता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, क्या रिएक्शन स्टॉप हो जाता है? तो क्या होता है फिर, है रेट ऑफ कांस्टेंट, जिस हिसाब से प्रोडक्ट बनता है जिस रेट से, उसी रेट से क्या बनता है, रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जितने समय बनता है उतने समय में प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बनता है। ये प्रोसेस ऐसे चलता रहता है लगातार, समझ आया? इसी को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इसका मतलब ये नहीं कि रिएक्शन पूरा स्टॉप हो गया है, रिएक्शन स्टॉप नहीं होता है, तो इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन कभी सीज नहीं कर सकती। दिस इज द लैंग्वेज बेसिकली ऑफ एनसीईआरटी, कि रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम होता है तो उसमें कभी रिएक्शन सीज नहीं करती है, ठीक है। इसमें जिस रेट से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है उसी रेट से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनता है। सेम चीज यहाँ पे देखो, जिस रेट से पानी को यहाँ दो पूरा बनाया गया, देखो बाहर भी और अंदर भी,
ये समझना सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब फ्लैसिड कंडीशन होती है तो जिस रेट से पानी बाहर जाता है उसी रेट से पानी अंदर भी आता है। मैं अगर केमिस्ट्री की भाषा में देखें तो इसको रेजोनेंस का सिंबल है ये, है ना। इसे क्या बनाते हैं, रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस में करते हैं क्या है, दोनों इंटरचेंज होता है कि नहीं। अगर इसको देखें, दूसरी बात अगर आप इसको देखो तो जिस रेट से पानी अंदर जाएगा उस रेट से पानी बाहर भी जाता है, और जब ये रेट मान लो 1 लीटर पानी अंदर आया तो 1 लीटर पानी बाहर जाएगा, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लगभग केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इक्विलिब्रियम बोलेंगे, ठीक है। और यही क्या होता है, इसको बोलते हैं फ्लैसिड, क्या बोलेंगे, फ्लैसिड। तो ये बताइए प्लाज्मोलाइज सेल कब होगा, जब इसको डालेंगे हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, और टर्जिट कब होगा, जब इसको डालेंगे हम लोग हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, ठीक है। पानी बाहर से अंदर इंटर करेगा, क्लियर हुआ। और जब ये प्रोसेस चलता रहेगा तो एक स्टेज आती है इक्विलिब्रियम की, जिस कंडीशन में वो लोग दिमाग लगाते हैं इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। यानी कहने मतलब जब इक्विलिब्रियम आती है, फ्लैसिड आती है, तो अंदर पानी आना बंद हो जाता है या बाहर पानी आना बंद हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसको देख के तो ये लग रहा है इक्विलिब्रियम मतलब पूरा स्टॉप हो गया है, बाहर का अंदर कंसंट्रेशन सेम हो गया, बस आराम से बैठ गया, ऐसा नहीं है। तो फ्लैसिड वाला कंडीशन याद रखना है। फ्लैसिड कंडीशन होने पे भी वाटर का मूवमेंट होता रहता है, बस कंडीशन क्या है, जिस रेट से पानी बाहर से अंदर आता है उसी रेट से अंदर से बाहर जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ समझना फ्लैसिड ही है, कोई दिक्कत इसमें आया, बेसिकली यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं आगे आगे, अगर इतना आपने समझ लिया तो इसमें कुछ बचा नहीं है, इसी को इन्होंने यहाँ पे पूरा रिपीट किया। देखो कह रहे कि जो सेल होता है बच्चे, टिश्यू होता है, इज प्लेस्ड इन ए सोल्यूशन दैट इज हाइपरटोनिक, इसकी बात करें हाइपरटोनिक में रखेंगे तो सेल क्या हो जाएगा, सिंक कर जाएगा, क्या जाएगा, सिंक कर जाएगा। देखो यहाँ पे हैज ए मोर सोल्यूट टू द प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म में सोल्यूट बहुत ही ज्यादा है, क्लियर। अब देखो आगे, वाटर मूव आउट इट इज फर्स्ट, ये बहुत लाइन इंपॉर्टेंट है, मैं कई साल से बता रहा हूँ, क्वेश्चन ये आ नहीं रहा है, एक बार बहुत पहले पूछा गया उसके बाद ये नहीं आया, आना चाहिए इसको। देखो बच्चे जो वाटर होता है, कि जब ये होता है तो पानी तो निकलेगा ही, पानी क्या होगा, बाहर निकलेगा, लेकिन आपको पता है अंदर क्या है, वैक्यूल्स है, अंदर क्या है, प्रोटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म। कह रही कि जब पानी निकलता है तो कैसे निकलेगा, आउट इट फर्स्ट लॉस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, सबसे पहले कहां से निकलेगा, साइटोप्लाज्म से, एंड देन फ्रॉम द वैक्यूल, पहले साइटोप्लाज्म से निकलेगा फिर कहां से निकलेगा, वैक्यूल से निकलेगा। और हमने बताया था यहाँ पे कि जो आपका जो ऑस्मोसिस होता है, ठीक है, वो किस किस बात पे डिपेंड करता है बताओ, या कह सकते हो, एक मिनट, पानी का अंदर आएगा ये पानी बाहर जाएगा, इन और आउट ऑफ द वाटर इज डिसाइडेड बाई, फर्स्ट चीज बताया था टोनोप्लास्ट, वैक्यूल की मेम्ब्रेन थी, और दूसरा कौन सा था, सेल मेम्ब्रेन था। क्या सेल वॉल पे डिपेंड करता है, नहीं करता, उसी की बात तो कर रहे, साइटोप्लास्ट सराउंड बाय सेल मेम्ब्रेन एंड वैक्यूल सराउंड बाय टोनोप्लास्ट, उसी बात तो कर रहा। देखो कह वाटर सबसे पहले निकले कहां से, साइटोप्लाज्म से जो सेल मेम्ब्रेन से कवर है, एंड देन फ्रॉम द वैक्यूल, ये इंपॉर्टेंट है, इसको उल्टा कर देगा कि सबसे पहले वैक्यूल से निकलता है बाद में साइटोप्लाज्म से निकलता है, इसको खासतौर पे ध्यान रखिएगा, क्लियर, गड़बड़ तो नहीं करोगे, इसलिए पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है जहां जहां मार्क आते जा रहे हैं, जब भी आप रिवाइज करो तो इसको जरूर आप देखिएगा, ठीक है। देखो आगे, क्योंकि पानी तो निकल रहा है, लेकिन इसमें भी क्रम पूछ सकता है कि भाई पानी तो निकल रहा है तो हमको ही पता है, कि छोटे बच्चों को डब्ल्यू की पता है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले कहां से निकले, क्या बताओगे, साइटोप्लाज्म में सबसे पहले निकलेगा, फिर कहां से निकलेगा, वैक्यूल से, गड़बड़ मत करिएगा। देखो आगे कह रहे हैं यहाँ पे, व्हेन वाटर व्हेन ड्रॉन आउट ऑफ द सेल थ्रू किससे, डिफ्यूजन इनटू द एक्स्ट्रासेलुलर आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर, फ्लूइड काजेज द प्रोटोप्लास्ट, क्या हो जाएगा, टू श्रिंक अवे, प्रोटोप्लास्ट श्रिंक कर जाएगा फ्रॉम द वॉल्स, वॉल से अलग हो जाएगा, है कि नहीं, आपको बताया था यहाँ पे, ठीक है। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, सेल माइनस सेल वॉल, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोटोप्लास्ट, क्लियर हुआ, प्रोटोप्लास्ट। वही कह रहे हैं यहाँ पे, सेल तो अपनी जगह है क्योंकि सेल वॉल रिजिड होती है, तो जो कुछ चेंज होगा किसमें होगा, वो सेल मेम्ब्रेन में होगा, या आप कह सकते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। याद देखो, श्रिंक अवे फ्रॉम द वॉल्स, द सेल इज सेड टू बी प्लाज्मोलाइज्ड, और इसको हम लोग बोलते हैं कि सेल क्या हो गया है, प्लाज्मोलाइज्ड हो गया है, ठीक। आगे देखो, द मूवमेंट ऑफ वाटर अकर अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है, मूविंग फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, ये तो यूनिवर्सल बात है ना, इसमें तो कुछ नया है नहीं है। मुद्दे की बात बच्चे यहाँ पे फ्लैसिड को समझाना था, अगर इसको समझ गए
इसमें दिक्कत नहीं होगी, इससे बहुत गलत कंफ्यूजन निकाल लेते हैं बच्चे। इसमें दिक्कत नहीं, इसमें दिक्कत नहीं, दिक्कत यहाँ पे इसकी है, ठीक है। अगर आपसे पूछे फ्लैट शीट सेल है, बताओ उसमें वाटर का मूवमेंट होगा कि नहीं होगा? होगा, लेकिन इक्वल रेट से होगा। अब आते हैं इसके आगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। व्हाट ऑक्यूपाई द स्पेस बिटवीन द सेल वॉल एंड द sunken प्रोटोप्लास्ट इन द प्लाज्मोलाइज्ड सेल? बताओ जरा, कह रहे उसके बीच में क्या होगा? क्या होगा? पानी सारा इसे मान लो ऐसे समझो, जैसे शरबत बनाया, किसी भी मेथड से शरबत में क्या है? शरबत में क्या है? पानी है प्लस शुगर है, नमक है, दोनों है। और सलाइन सोल्यूशन नहीं बच्चे। देखो इधर डायरिया वारिया हो जाता तब मिलाते मिला के, ठीक है, ओआरएस बना देते हैं। अब सुनो इधर बात नहीं, आप मान लो शरबत है, शरबत में क्या है? पानी और शुगर है। आप क्या काम करो, किसी भी मेथड से, किसी भी मेथड से इस शरबत से पानी को, सिर्फ पानी को निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ, तो क्या बनेगा? क्या बचा रह गया? हाँ, शुगर। क्या बनेगा? शुगर। अब ये कंसंट्रेट हो रहा है कि डाइल्यूट हो रहा है? हैं? कुछ हमारी बात, ये यही कह रहे हैं कि अगर सेल से पानी निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, तो बीच में बचे क्या? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की हाइपोटोनिक? हाँ, कंफ्यूज हो गए तुम लोग फिर भी? हाँ बोलो सगुन। हाँ, हाइपोटोनिक। तुम लोग समझ नहीं आई बात लग रहा है। अरे मेरी बात सुनो, कभी रसगुल्ला बनाया है? बनाया तो होगा ही, खाया तो होगा ही, बस खाओ और तो बात, कोई काम नहीं था। देखो अब हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे आपने कभी, मेरी बात, आप जब चीनी डालते हैं, वाटर डाला, हमने तो बहुत बनाया और खाया भी खूब। देखो इधर, अब क्या देखो, तो जब कैसे होता है, उसको चलाते रहते पानी धीरे धीरे ऊपर निकलता रहता है। पानी स्टीम के फॉर्म में निकली, कह सकते हैं पानी डायरेक्टली ऐसे निकल गया, तो नीचे बढ़ता क्या है? चाशनी। क्या? चाशनी बचती है। तो ये जो हम लोग पानी निकलता जा रहा है, जो ये बन रहा है, इसमें सोलूट कैसा होता जा रहा है? कंसंट्रेट होता है, डाइल्यूट होता जा रहा है? कंसंट्रेट होता जा रहा है। और कंसंट्रेट जब होता है तो क्या बोलते हैं? हाइपर की हाइपो? अब गड़बड़ के फूट देंगे। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आंसर मिल गया आपको? इसमें लिख लो बच्चे, इसमें लिख लो। कुछ समझ कर याद करो तो भूल जाओगे बच्चे, यहाँ तो याद रहेगा, फिर भूल जाओगे आप कुछ दिन बाद। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो, व्हाट इज द स्पेस बिटवीन द सेल वॉल एंड द sunken प्रोटोप्लास्ट? ठीक है, तो क्या बताओगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। गड़बड़ तो नहीं करोगे? थोड़ा सा समझने की करो, जहां याद करने की बात है हम खुद बता देंगे इसको याद कर लो डायरेक्ट, लेकिन जहां समझने की बात है तो क्या आपको पता है, अगर यहाँ पे याद कर ली तो एग्जाम में भूल जाओगे। पता नहीं हाइपो था कि हाइपर था, पता है कुछ बता असल कुछ याद नहीं आ रहा, टिक कर दो। किस्मत आपकी, कभी गलत हो जाए कभी सही हो जाएगा, तो ये गड़बड़ नहीं करना। देखो कह रही कि व्हेन द सेल और टिश्यू इज प्लेस इन आइसोटोनिक, ये पूरी कहानी आपको बता चुके हैं कि आइसोटोनिक रखे में तो क्या होगा। देखो, देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है, टूवर्ड द इनसाइड और आउटसाइड। तो कह रहे कोई भी मूवमेंट नहीं होता है जब आइसोटोनिक रखते हैं तो। इफ द एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज बैलेंस द ऑस्मोटिक प्रेशर, बैलेंस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द साइटोप्लाज्म, इट इज सेड टू बी आइसोटोनिक। बात नहीं करो। कह रहे जो एक्सटर्नल सॉल्यूशन है, इस चीज और देखो बच्चे, ये जो आइसोटोनिक है, आइसोटोनिक है, इसको दूसरी भाषा में पूछ सकते हैं क्या? ये भी इंपॉर्टेंट देखो। कह रहे एक्सटर्नल सॉल्यूशन जो है वो बैलेंस करता है किसको? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करता है। ये कौन सा सॉल्यूशन बनाता है? आइसोटोनिक। ये ध्यान रखिएगा। आप डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, डायरेक्ट पूछेंगे मान लो कि दोनों टाइप का, यानी कि जो सेल के अंदर बाहर का जो कंसंट्रेशन दोनों सेम है तो आइसोटोनिक हो गया, बड़ी बात थोड़ी ना है। लेकिन अगर पूछे मान लो कि जो एक्सटर्नल सोल्यूशन है, अंदर के जो सोल्यूशन है सेल के अंदर, उसको बैलेंस करता है क्या करता है? तो बताओ कैसा सोल्यूशन होगा ये? बोलो। कर लोगे? ये ध्यान रखना है, गड़बड़ हो जाएगा आपसे, ठीक है? तो क्या बनाए बच्चे ये?
क्या बनाएगा, याद कर लोगे, एक्सटर्नल सॉल्यूशन बैलेंस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द साइटोप्लाज्म, इट इज सेट टू द आइसोटोनिक। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, आइसोटोनिक। ये ध्यान रखिएगा, जहां जहां मार्क कराते जा रहा हूं ये बच्चे आने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस चीज को। जब भी आप रिवाइज करिए इसको जरूर देख लें, क्वेश्चन आपका एक भी गलत नहीं होगा। देखो सर, कह रहे कि व्हेन वाटर फ्लोज इनटू द सेल, जब वाटर जो है कहां जाएगा, सेल के अंदर, एंड आउट ऑफ द सेल एंड आर इन इक्विलिब्रियम। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि जब वाटर जो है फ्लो करता है किसमें, इनटू द सेल एंड आउट ऑफ द सेल, सेल के अंदर भी सेल के बाहर भी, क्या बनाएंगे देखो, इसका मतलब सेल किसमें आ गया देखो, इक्विलिब्रियम में। और ऐसे सेल को क्या बोलेंगे बच्चे, फ्लैसिड। क्या बोलेंगे, फ्लैसिड। ये फ्लैसिड की डिफिनेशन भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, ध्यान नहीं देखो तो गड़बड़ हो सकता है। ठीक, देखो आगे, द प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस इज यूजुअली रिवर्सिबल। क्या बताया हमने, प्लाज्मोलाइसिस प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल। इसमें बताया था मुनक्के किसमिस की बात कर रहे थे, मुनक्का बोलते शायद, है ना, मुनक्का है किसमिस, पता नहीं, देखो दोनों सेम ही होता है। अब क्या करते हैं देखो, मान लो किसमिस है सपोज दैट, ऐसे आप लेने जाओगे तो पूरा सूखा हुआ मिलेगा, ठीक है। इस किसमिस, ये कैसा हुआ किसमिस, कैसे बना, उससे पानी सारा निकल गया। अब इसको डाल दो किसी मान लो पानी में, तो धीरे 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 ये फूल जाएगा। तो पहले क्या, पानी निकल गया तो श्रिंक कर गया, अब पानी आ गया तो फिर फूल गया। तो कैसा हुआ ये, रिवर्सिबल की इरिवर्सिबल, हाँ रिवर्सिबल। यहाँ देखो, तो बच्चे ये हो गया रिवर्सिबल। और इक्विलिब्रियम किसके लिए लगता है, रिवर्सिबल के लिए कि इरिवर्सिबल के लिए, हाँ? इसीलिए ली चैडलियर प्रिंसिपल एप्लीकेबल ओनली फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल के लिए आप नहीं लगा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, क्या फ्लैसिड कंडीशन में ली चैडलियर प्रिंसिपल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, समझा। इसे कहते हैं बायोलॉजी में केमिस्ट्री का तड़का। देखो सर, आप कह रहे हैं प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस इज यूजुअली रिवर्सिबल होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखो, व्हेन द सेल आर प्लेस इन हाइपोटोनिक, आप जानते ही हो, हाइपोटोनिक डालेंगे, बाहर पानी ज्यादा है, अंदर कम है, बाहर से अंदर जाएगा, सेल solution higher water potential or dilute solution as compared to the cytoplasm, water diffuses into the cell causing the cytoplasm to build up a pressure, और cytoplasm एक pressure build up करेगा against the wall and that is called the Turger pressure। तो साइटोप्लाज्म के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है किस पे, सेल वॉल पे। भाई पानी भरो तो प्रेशर लगाएंगे, भाई बाहर निकलो बाहर निकलो, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है अंदर, सारे लोग कमरे में घुस गए, है कि नहीं, बाहर निकलो बाहर निकलो, तो क्या होगा, दीवार पे लगाएंगे, पुश करेंगे, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि साइटोप्लाज्म प्रेशर लगाता है किस पे, वॉल पे, मतलब सेल वॉल पे। इसी को हम लोग बोलते हैं कौन सा प्रेशर, टर्गर प्रेशर। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है, टर्गर प्रेशर पूछ सकते हैं आपसे। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द प्रोटोप्लास्ट, यहाँ देखो ध्यान रखिएगा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय प्रोटोप्लास्ट, अगर साइटोप्लाज्म प्रेशर लगाता है उसको बोलेंगे टर्गर प्रेशर। क्या कहते देखो, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द प्रोटोप्लास्ट ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर, ठीक है, अगेंस्ट द रिजिड वॉल इज कॉल्ड द प्रेशर पोटेंशियल। ध्यान रखिएगा, तो क्या बोलेंगे बच्चे, प्रेशर पोटेंशियल, आईपी, ठीक है। अच्छा पीछे, अगले पीछे टर्न पे जो हमने था ऑस्मोटिक प्रेशर, और हमने ऑस्मोटिक पोटेंशियल बोल दिया था, ठीक है। पीछे जो है हमने बताया ना, पाइस इक्वल टू सीएसटी, जोश जोश में, तो हमने ऑस्मोटिक पोटेंशियल बोल दिया, तो क्या बेसिकली ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या ऑस्मोटिक प्रेशर, क्लियर, कोई दिक्कत। हमने इसको देखा, करी वीडियो में देखते हैं गौर से, हमने गड़बड़ी कहाँ की, नहीं गलतियां हम जज करते हैं अपनी, कहाँ मैंने गड़बड़ कर दिया, कहाँ मैंने गलत बोल दिया, ठीक है। तो भी अगर आपको किसी को लगता है तो बोल दिया करें, ठीक, यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है। देखो यहाँ देखो, वैसे गलती जो है गलती से भी नहीं होनी चाहिए, कायदे से, है कि नहीं, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो हम पे पापी कौन बनेगा, हम बनेंगे, हमारी वजह से होगा। तो यहाँ देखो कि हमने गलत पढ़ा दिया और आपने गलत कर लिया, ठीक है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। खैर, तो ध्यान रखिएगा, वो ऑस्मोटिक हमने पाइस इक्वल टू सीएसटी बताया था, मैंने ऑस्मोटिक पोटेंशियल बता दिया था, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। आपको पता है दोनों चीज एक ही होती है, लेकिन फर्क किस चीज का है, साइन का। ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव, ऑस्मोटिक प्रेशर में आपको जब पता ही पॉजिटिव, है ना। देखो दर, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर अगर साइटोप्लाज्म प्रेशर एग्जर्ट करता है वॉल पे, सेल वॉल पे, इसको बोलेंगे टर्गर प्रेशर। लेकिन अगर प्रोटोप्लाज्म प्रेशर करता है सेल वॉल पे, इसको बोलेंगे क्या, प्रेशर पोटेंशियल। गढ़ सही रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, दोनों में अंतर याद रखिएगा। प्रोटोप्लाज्म रखे तो प्रेशर पोटेंशियल, साइटोप्लाज्म करे तो टर्गर प्रेशर, कुछ समझाया। और अगर कोई दिक्कत हो तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखो प्रोटोप्लास्ट,
पे लगा है, वॉल पे, तो बोलेंगे हम लोग प्रेशर पोटेंशियल। ठीक, यहाँ देखो, और अगर साइटोप्लाज्म लगाए वॉल पे, वॉल बोले तो सेल वॉल, तो बोलेंगे हम लोग टर्गर प्रेशर। क्या बोले इसको? ठीक, ये आपसे पूछ सकता है। देखो आजकल मैचिंग का ट्रेंड चल रहा है, मैचिंग यूं ऐसे, मैं तो मैचिंग में आपको ये पूछ सकते हैं। ध्यान नहीं देखो तो गड़बड़ हो जाएगा। मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, यहाँ गड़बड़ हो सकता है। देखो क्या गड़बड़ होगा, देखो ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। क्या करो, देखो यहाँ लिखा है प्रोटोप्लास्ट और यहाँ लिखा है पोटेंशियल और यहाँ लिखा है प्रेशर। ठीक है, तो जो प्रोटोप्लास्ट का प्रेशर लगा है तो क्या हो जाएगा, ये प्रेशर पोटेंशियल। याद रखिए, गड़बड़ करोगे, गड़बड़ करके दिखाओ तो जाने। यहाँ देखो, तो प्रोटोप्लास्ट लगा है तो प्रेशर पोटेंशियल, और दूसरा आपको पता ही यहाँ पे देखो ये है, यस सिटी, है ना, इसको आप सिटी से भी कर सकते हो, है कि नहीं। सिटी मतलब साइटोप्लाज्म लगा है तो टर्गर प्रेशर, तो आप इसको सिटी से याद कर सकते हो। कंफ्यूजन क्यों हो, ये सब छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने बच्चे हैं। सिटी साइटोप्लाज्म से हो तो क्या बोलेंगे इसको, टर्गर प्रेशर। गड़बड़ करोगे, नहीं करना है इसको। ठीक, ये सब क्वेश्चन ऐसे जो आपसे पूछ सकते हैं बच्चे, ध्यान रखिए। देखो, और जहां जहां गड़बड़ हो तो मैं आपको पहले इसको निपटा दूंगा। बिकॉज ऑफ द रिजिडिटी ऑफ द सेल वॉल द सेल डज नॉट रप्चर। ध्यान रखिएगा, सेल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेल फटता नहीं है। लेकिन अगर ये एनिमल सेल हो तो फट जाएगा। क्यों, वहां पे सेल वॉल नहीं होता है। बस मैं कुछ तो इसको खास तौर पर ध्यान रखिए। वही कह रहे हैं कि जो बिकॉज ऑफ द रिजिडिटी ऑफ द सेल वॉल, सेल वॉल बना किसका है, सेल्लोज का। सेल्लोज किसका बना है, बीटा ग्लूकोज का। यहां जरा देखो, rigidity of the cell wall, the cell does not rupture, cell rupture नहीं होता है, and this turgor pressure is ultimately responsible for enlargement and extension growth of the cell। ध्यान रखिएगा, तो कह रहे जो सेल होता है उसके इलाजमेंट में, ठीक है, साथ साथ में उसके एक्सटेंशन ग्रोथ में, ठीक है, टर्गर प्रेशर काफी ज्यादा रोल होता है। कोई दिक्कत यहाँ पे, फिर से देखो, तो सेल के इलाजमेंट में, सेल के एक्सटेंशन में टर्गर प्रेशर का काफी ज्यादा रोल होता है। उसमें जाने के फिर से बताओ मैं क्या बताया हमने। अगर प्रोटोप्लास्ट प्रेशर लगाता है वॉल पे, क्या बोलेंगे इसको, प्रेशर पोटेंशियल इज यूजली, क्या बताया था, पॉजिटिव होता है। प्रेशर पोटेंशियल इज यूजली पॉजिटिव बट समटाइम आल्सो नेगेटिव। ध्यान रखिएगा, बट सोल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव। ध्यान रखिएगा। साइटोप्लाज्म की बात करें यहाँ पे, और जो वाटर पोटेंशियल होता है वो पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। डिपेंड करता है आपने लिया क्या है, कंडीशन क्या है। अगर आपने पंप और ट्यूबवेल यूज कर लिया तो जीरो से ऊपर भी हो जाएगा, और डिस्टिल वाटर है तो जीरो रहेगा, और सोल्यूशन ले लिया तो ये नेगेटिव में हो जाएगा। डिपेंड करता है लिया क्या है आप। देखो, और देखो यहाँ पे साइटोप्लाज्म प्रेशर जो लगा है किस पे, सेल वॉल पे, क्या बोलिएगा इसको आप, टर्गर प्रेशर। क्या बोलेंगे, भूल तो नहीं जाओगे। सिटी याद रखना, और ये पी से पी याद रखने का, पी पी पी, ट्रिपल पी। याद देखो, और बताया सेल के जो एक्सटेंशन में काफी ज्यादा रोल होता है किसका, टर्गर प्रेशर का। फिर से बताओ मैं, देखो क्या क्या बताया। यहाँ पे जब भी प्लाज्मोलिसिस होता है तो जो सेल खाली रह जाता है वहां पे किस टाइप सोल्यूशन होंगे, क्या होगा, पानी निकल जाएगा तो कैसा बने, कंसंट्रेट यानी कि हाइपरटोनिक। आपको याद करिए, नेफ्रॉन में, नेफ्रॉन में कंसंट्रेट कौन करता था। एक क्वेश्चन ऐसे टाइप का पूछा जाएगा कि लूप आप हेल्ले को उड़ा दिया, उड़ा दिया मतलब काट दिया, बताओ तो आप ये जो यूरिन होगा कैसा होगा, ये कंसंट्रेट होगा कि डाइल्यूट होगा, डाइल्यूट होगा। तो कंसंट्रेट करने काम करता था कौन, लूप ऑफ हेल्ले। कितने गुना करता था, 4 टाइम। रस कितना था बताओ, वैल्यू बताओ, 300 से लेके, बिल्कुल 300 होगा डीसीटी लेवल पे 300, उसके बाद जैसे नीचे आता जाएगा, ठीक है। आप वाटर रेक्टर लेवल पे नीचे आएंगे तो कैसा कितना हो जाएगा, 1200 गुना मिलीऑस्मोल पर लीटर। यहाँ देखो क्लियर हुआ, ये हो गया। दूसरी बात, जब फ्लैसिड होता है बच्चे, यहाँ पे क्या होता है देखो, इक्विलिब्रियम होता है, और इक्विलिब्रियम कंडीशन में फ्लैसिड कंडीशन होते हैं, मतलब वाटर अंदर भी आएगा और बाहर भी जाएगा, रिएक्शन स्टॉप नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, क्लियर। और बाकी आपने टर्गर प्रेशर देख लिया, प्रेशर खासकर जो टर्गर प्रेशर, प्रेशर पोटेंशियल, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, उसका तरीका भी आपको मैंने बता दिया। मैचिंग वाले टाइप में आएगा, क्लियर। कोई दिक्कत बच्चे नहीं, देखो
कौन है? देखो आगे क्या लिखा है, व्हाट वुड बी द, इसको मिटा दूं मैं ना, इसको मिटा दो, इसको नोट कर लिया ना, नोट कर लिया, गड़बड़ मत कर देना, ये भूल जाओगे फिर। क्या करेंगे, व्हाट वुड बी द प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है, ऑफ फ्लैसिड सेल विच ऑर्गेनिज्म अदर देन प्लांट कॉजेस सेल वॉल, बताओ। क्या बच्चे? चलो जा, बात नहीं कर बच्चे, बात देखो उधर, कह रहे कि यहाँ पे मैं देखो, व्हाट वुड द, इसका प्रेशर पोटेंशियल है ना, बताओ, प्रेशर पोटेंशियल ऑफ फ्लैसिड सेल कितना होगा, फ्लैसिड है, सोचो, जीरो जाएगा, क्यों, कोई प्रेशर है ही नहीं अंदर, फ्लैश हो गया। आगे देखो, विच ऑर्गेनिज्म अदर देन प्लांट पॉजेस सेल वॉल, और कुछ में होता है, अरे बहुत सारे बच्चे, क्या बैक्टीरिया में नहीं होता, फंजाई में नहीं होता, होता है, ठीक है, क्या लिख दोगे आप, बैक्टीरिया, सेल वॉल किसका बना होता है, अमीनो एसिड और पॉलीसैकेराइड का, और फंजाई में बताओ बच्चे, है फंजाई में होता है काइटिन, होमोपॉलीसैकेराइड की हेट्रो, हाँ, रमेश बाबू से बोले चला दे थोड़ा सा, वहां से आप मतलब वहीं से ऑन कर दो ना, वहीं से ऑन कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, क्या क्या हो गया, सगुन कर दो, अरे बच्चे दिमाग मेरा वहीं लग जाता है, देखो देखो बच्चे, देखो अगला हमारे पास टॉपिक बच्चे क्या है, इम्बाइबिशन, एंड इम्बाइबिशन इज फर्दर रिवर्सिबल प्रोसेस, कैसा हो जाएगा, रिवर्सिबल। आपने रात में चने तो भिगोए होंगे, भिगोया है? बिल्कुल सेम चीज, आपको जो चीज होता है वही चीज यहाँ पे इम्बाइबिशन में है। जब आप चने को अंदर डालते हो तो पानी क्या है, बाहर से अंदर जाएगा, चना का साइज फूल जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इम्बाइबिशन। इसके बाद चने को मान लो आपने डाल दिया कुछ दिन बाद, ठीक है, और आप क्या करोगे, देखो आपने देखा होगा कि मान लो आप चने को डाल दिए और सुबह चले गए पढ़ने के लिए, फिर रात में खाना खाए भूल गए, चना भी रखा था हमने, हुआ है ऐसा कभी? उसके बाद 3-4 दिन बाद क्या होता है बताओ, है उसमें से जमनेट कर जाता है या बदबू आती है, अंकुरित नहीं होगा, बदबू आएगी उसमें से, ठीक है, डाया नहीं इसका मतलब, ठीक है। अब सुनो इधर, क्यों है था ऐसा, ऐसा क्यों होता है, आप देखोगे पानी के ऊपर बबल बहुत सारे होंगे, होता है, और उसमें से बदबू आनी शुरू हो जाएगी, आप उसको खा नहीं पाओगे, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जो आपने, अरे चना करता क्या है, उसके अंदर क्या एम्ब्रियो है, और किसी आदमी को पानी के अंदर डुबो दो, ऐसे पकड़े रहो, ऐसे, उसके बाद वहीं दिन भर रात भर रखे रहो पानी के अंदर, रात भर रखो, और उसके बाद फिर दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप तैरता रहेगा, मिलेगा कहाँ पे, पानी पे। अब उसको क्या है, सीड जब आप डालते हो, सीड क्या करता है, रिस्पायरेशन, और सारी जो ऑक्सीजन डिजोल्व होगा पानी में तो ले लेगा, अब सारा वाटर से ऑक्सीजन तो खत्म, अब क्या होगा, सीड को चाहिए ऑक्सीजन ना, तो ऑक्सीजन मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, जब ऑक्सीजन मिल नहीं पाएगा तो एम्ब्रियो की हत्या हो जाएगी, माया, कायदे पे जुर्माना लगना चाहिए,
और वो सीड सारे मर जाएंगे, मरने के बाद डिकम्पोज होना शुरू कर देते हैं। जैसे बॉडी मान लो मर जाती है, डेथ हो जाती है, तो अगर उसको दफनाओगे नहीं, कुछ नहीं जलाओगे नहीं, मान लो कुछ नहीं करोगे, तो उसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और मॉर्टिस होगा, डिकम्पोज होना बॉडी शुरू हो जाती है। एक कंडीशन ऐसी है कि उसमें स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। आप देखते हो कुत्ते से मर जाते हैं, है ना, उसके बाद रोड पर पड़े रहते, कितनी स्मेल आती है, तो हो क्या रहा है, बॉडी का डिकम्पोजिशन शुरू हो जाता है। सेम चीज होता है सीड के साथ में। अब सवाल ये कि जर्मिनेट कैसे होते हैं, आपके दिमाग की चीजें आ रही हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने तो उसको पानी दिया जब उसको, तो सीड को क्या लग रहा था, बहुत खुश हो गया था, चलो पानी मिल गया, मतलब फर्टिलाइजेशन का समय आ गया है, आगे सीड को जर्मिनेट करने का समय आ गया। सीड तो पहले बहुत खुश हुआ, कुछ देर बाद उसको ये लगा कि यार तो गड़बड़ हो रहा, धीरे धीरे ऑक्सीजन खत्म होना शुरू हो गया, अब उसको सफोकेशन होना शुरू हो जाएगा, और अंदर से सीड बेचारा चिल्ला रहा होगा रात में 12 बजे, हमको पानी बदलो, ऑक्सीजन खत्म हो गया है, अदरवाइज हम सुबह तक बचेंगे नहीं। लेकिन आप तान के सो रहे हो या एनसीईआरटी पढ़ने में लगे हुए हो, है कि नहीं, पता लगा जेनेटिक्स पढ़ रहे हो, फिर क्या होगा, उसके बाद वो जो सीड बेचारा बहुत चिल्लाया, उसकी आवाज सुनो, कभी ध्यान से सुनना, तो सीड बेचारा मर जाएगा, उसके एम्ब्रियो मर जाएगा। अब एम्ब्रियो जब मर जाएगा तो क्या होगा, डिकम्पोजिशन शुरू हो जाएगा, उसकी बॉडी डिकम्पोज होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद आप 3-4 दिन तक भूल गए, डिकम्पोज हो जाएगा, सड़ जाएगा, वहां से फिर जब सड़ता है तो क्या आएगी, बदबू आएगी। कभी ऐसा हुआ है? हाँ, आ रहे हैं उसी पे आ रहे हैं। अब आप सोच रहे होगे कि तो हम जर्मिनेट कैसे करें। देखो क्या हुआ था, मेरी दिक्कत क्या है कि ऑक्सीजन खत्म हो गई थी, पानी में ऑक्सीजन जो डिजॉल्व थी वो खत्म। ऐसे मछली की बात कर दो, अगर मछली की जो एक्वेरियम होता है, बात नहीं करो, एक्वेरियम अगर पानी को नहीं बदलोगे या ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करो तो मछलियां भी मर जाएंगी। तो आप क्या करो, पानी को बदलते रहो, ठीक है, पानी को बदल दोगे तो फ्रेश वाटर मिल जाएगा, फ्रेश ऑक्सीजन मिल जाएगा, सीड जिंदा रहेगा, खुश रहेगा, जर्मिनेट करना शुरू कर देगा। कुछ समाया, तो आप पानी को बदलते रहो और वॉच करते रहो, पानी बदलते रहो, धुलते रहो, तो उससे क्या होगा, एक देखेंगे 3-4 दिन के बाद वो जर्मिनेट कर जाएगा, आराम से उस पर नमक मिर्च डाल के उड़ा दीजिए, है कि नहीं। इधर देखो, अगर देखो अगला हमारे पास बच्चे इम्बाइबेशन। अच्छा ये बताओ इधर, उसके बाद अगर इसको धूप में रख दोगे तो सूख जाएगा, है ना, इसका मतलब क्या हुआ, ये रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है, तो ये भी रिवर्सिबल है, प्लाज्मोलिसिस भी रिवर्सिबल था। देखो इम्बाइबेशन स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन, ये भी क्या होता है, स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन होता है। व्हेन वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉलिड कोलाइड, ये देखो ये क्या है बच्चे, कोलाइड है, कोलाइड समझ गए, देखो काजिंग देम टू इंक्रीज इन वॉल्यूम, इससे वॉल्यूम इसका बढ़ जाता है, ठीक है। और कह रहे हैं कि ऐसा कह रहे हैं कि जो पहले पुराने जमाने में इसी इम्बाइबेशनल फोर्स का यूज करते थे चट्टानों को तोड़ने में, क्या करते थे, चट्टानों को तोड़ने में। जैसे मान लो सपोज दैट दिस इज चट्टान, रॉक, अब देखते ही हो आप, देखो दिख रहा है, हम तो दूसरा सूरज बनाने जा रहे थे, देखो यहाँ पे ये तो अनर्थ हो जाता है, देखो हाँ, क्योंकि इसमें ये देखो, हाँ हाँ बस समझ गए, गोलू, देखो हाँ देखो देखो, अब करिए चट्टाने हैं, चट्टानों में क्या करते, देखो इधर, ये हल्का सा यहाँ पे होल करते, देखो ऐसे, यहाँ देखो, ये देखो यहाँ पे हल्का सा होल करते, देखो ये देखो ऐसे, ठीक, और यहाँ पे पानी भर दे दो, क्या, वाटर, ठीक है, ऐसे इस टाइप में देखो, यहाँ पे पानी भर दिया, देखो ये इस टाइप में, बरसात हो जाए या पानी भर जाए तो क्या होगा, जब इसके अंदर भरा है क्या, लकड़ी के लट्ठे डाल देते, लकड़ी के लट्ठे, ठीक, अब उससे होगा क्या, पानी अंदर जाएगा तो क्या होगा, फूलेगा। ऐसे आपने देखा होगा अपने घर में जो दरवाजे होते हैं गांव में, ठीक है, जब बरसात के सीजन आते हैं उसकी आवाज बदल जाती है, चा चू चा, ऐसा होता रहता है कि नहीं, रगड़ता है क्योंकि साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, पानी एब्जॉर्ब कर लेता है कि नहीं। और कभी कभी दरवाजा खुलते ही नहीं है कि अचानक क्या होगा, कुछ लोग करें माता रानी आई होंगी या भूत प्रेत कोई आया होगा, है कि नहीं। देखो अब क्या होगा, इससे क्या होगा, देखो यहाँ पे अंदर सीड है, ये एक्सपेंशन करेगा, इससे क्या होगा, करेगी, इसमें इतना ज्यादा फोर्स होता है चट्टानों को भी ये तोड़ देगा, तो
चट्टानों को तोड़ने के लिए पुराने जमाने में जो है इसको यूज करते थे, किसका? इम्बाइब्रेशनल फोर्स का। कुछ समझ में आया? आया कि नहीं आया? ये तो एप्लीकेशन रहा है। ऐसे आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन देते हैं, एक बच्चा है पढ़ाई कर रहा है, उसने क्या किया, चने को, एक बल्ब होता है, बल्ब को खोल के उसमें डाल दिया, बल्ब में पानी भर दिया, चने डाल दिया। सुबह उसको क्या मिलेगा? बल्ब मिलेगा, चने मिलेंगे, बल्ब मिलेगा लेकिन टूटा फूटा मिलेगा, बल्ब फट जाएगा। क्योंकि सीड जो होंगी, ठीक है, सीड क्या होगा, बढ़ेगा साइज में तो बल्ब को तोड़ देगा ड्यू टू इम्बाइब्रेशनल फोर्स। उसमें आया? इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आ जाओ इसके आगे, क्या दिखा? तो इम्बाइब्रेशनल फोर्स का यूज पहले पुराने जमाने में लोग चट्टानों को तोड़ने के लिए करते थे। मैं कुछ कभी किया है ऐसा? किया है? कितने बल्ब तोड़ दिए? क्या था? समझ गए समझ गए समझ गए, ये चमत्कार हो गया होगा नहीं? हाँ बस 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 बस, ये बढ़िया है, बहुत होशियार बेटा। देखो सही बात है, सही बात है, ऐसा लोग करते हैं। अंदर चने रख दिए, गड्ढे में ऊपर मूर्ति रख दी, हल्का सा मिट्टी डाल दिया, और चने बढ़ेगा तो धीरे धीरे मूर्ति ऊपर आएगी। लोग क्या लगता है क्या है, मूर्ति बाहर निकल रही है। दैविक शक्ति। यहाँ देखो एग्जाम्पल ऑफ इम्बाइब्रेशन, यहाँ देखो, आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सीड, यहाँ देखो, एंड ड्राई वुड, कोई लकड़ी भी हो सकता है। देखो द प्रेशर दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्वेलिंग ऑफ वुड, बात नहीं करो, हैड बीन यूज्ड बाय द प्री हिस्टोरिक मैन। किसकी बात कर रहा है ये? आदिमानव की बात कर रहा है, प्री हिस्टोरिक मैन, आदिमानव की। टू स्प्लिट रॉक एंड बोल्डर, जो बोल्डर बड़े बड़े चट्टाने होती हैं उनको तोड़ने के लिए, ठीक है, ये बड़े बड़े बहुत ज्यादा के पार्ट्स हैं बॉडी के, यानी कि जो पत्थर के, उसको तोड़ने के लिए। इफ इट वर नॉट फॉर द प्रेशर ड्यू टू इम्बाइब्रेशन, ये किसकी वजह से बच्चे? इम्बाइब्रेशन प्रेशर की वजह से है। सीडलिंग would not have been able to emerge out of the soil into the open, they probably would not have been able to establish। क्या कह रहे हैं, मतलब अगर ये इम्बाइब्रेशनल फोर्स ना हो तो जो सीड आप देखते हो कभी जर्मिनेट ही ना कर पाए। उसमें सीड डालते हैं तो मिट्टी के अंदर रहता है, और उसके बाद जब सिर्फ पानी जब इसको मिलता है तो एब्जॉर्ब होता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, रेडिकल निकलेगा और दो ऊपर से फ्लूमिन निकलेगा। ये फूलने लगता है, पहले पहले फूलेगा, फूलता फूलता धीरे धीरे सैल के ऊपर आ जाता है। आपने देखो जो सॉइल होता है, जो सीड होते हैं ऊपर आ जाता है, ऊपर धीरे धीरे जर्मिनेट करना शुरू करते हैं। वही यहाँ पे कह रहे हैं कि जो सीडलिंग उससे जो अंकुरित होते हैं, अगर इम्बाइब्रेशनल फोर्स ना हो तो वो अंकुरित भी ना हो। देखो नॉट हैव बीन एबल टू इमर्ज आउट ऑफ द सॉइल इनटू द ओपन, दूसरी बात कर रहे हैं दे प्रोबेबली। तो आपसे अगर पूछे कि जो सीड को हम लोग शो कर देते हैं और उसको डालते हैं तो कैसे, किस वजह से वो बाहर निकला, तो क्या बताओगे? इम्बाइब्रेशनल फोर्स की वजह से। दूसरा, दे प्रोबेबली वुड नॉट हैव एबल टू एस्टेब्लिश, अदरवाइज ये आगे चल के प्लांट इससे ना बनता। कह रहे कि इम्बाइब्रेशन इज आल्सो डिफ्यूजन, सिंस वाटर मूव इनटू अलोंग ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, द सीड एंड अदर सच मटेरियल हैव ऑलमोस्ट नो वाटर, हेंस दे एब्जॉर्ब वाटर इजीली। आपको पता है जो ड्राई सीड होता है इसमें कितना बताया था हमने वाटर कंटेंट होता है सीड में? सीड में 10 से 15% इसमें वाटर बचा रह जाता है, जो ड्राई सीड होता है उसमें, बाकी 85% पूरा सूख जाता है। जो आप सूखा हुआ चना लाते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि 100% वो ड्राई है। देखो सिंस वाटर मूवमेंट इज अलोंग ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, द सीड एंड अदर सच मटेरियल हैव ऑलमोस्ट नो वाटर, हेंस दे एब्जॉर्ब वाटर इजीली। इसमें पानी नहीं होता तो आसानी से एब्जॉर्ब कर लेगा। वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन द एड्जॉर्बेंट, हाँ एड्जॉर्बेंट है ये कि एब्जॉर्बेंट है? एब्जॉर्बेंट है ना। अगर एड्जॉर्बेंट बोल देंगे तो कभी इम्बाइब्रेशन इसमें नहीं होगा। यहाँ पे एब्जॉर्बेंट है, एड्जॉर्बेंट मतलब होता है सिर्फ सरफेस से पानी लगता है, बॉडी के अंदर इंटर नहीं करता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। एंड लिक्विड इम्बाइब्ड इज एसेंशियल फॉर इम्बाइब्रेशन, ठीक है, इसलिए कह रहे हैं कि इम्बाइब्रेशन के लिए जरूरी है कि उसमें एब्जॉर्प्शन हो। इन एडिशन फॉर मैनी सब्सटेंस टू imbibe any liquid, affinity between the adsorbent and the liquid is also prerequisite। मतलब ये कहने का है कि जिसको जो एब्जॉर्ब कर लेता हो, जैसे मान लो आप कोई हाइड्रोफिलिक वाला है, उसको हाइड्रोफोबिक में डाल दोगे तो एब्जॉर्प्शन होगा? नहीं होगा। वाटर यानी पोलर को पोलर में डालोगे, नॉन पोलर को नॉन पोलर में डालोगे तभी एब्जॉर्प्शन होगा। जैसे केरोसिन वाला कोई हाइड्रोफोबिक नेचर का है तो
हाइड्रोफोबिक में डालो, इसे लिपिड को लिपिड में डालोगे तो एब्जॉर्प्शन होगा। बस ना कुछ, तो ये थोड़ा सा इसीलिए बात कर रहे हैं। देखो कह रहे इन एडिशन, इसके अलावा, ठीक है, तो कह रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन वाटर होना जरूरी है, या कोई भी सॉल्वेंट उसका जरूरी है। साथ साथ में कह रहे हैं इन एडिशन फॉर एनी सब्सटेंस टू इम्बाइब एनी लिक्विड एफिनिटी बिटवीन द एडजॉर्बेंट, यहां देखो क्या लिखा है, कह रहे कि एडजॉर्बेंट एंड लिक्विड इज आल्सो प्रेरिक्विसाइट। बस में एडजॉर्बेंट का मतलब होता है जिसमें एडजॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, कहाँ, सरफेस केमिस्ट्री में। कैसी प्रोसेस है एडजॉर्बेंट, एक्सो की इंडो है, बताओ। अगला हमारे पास है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, बताओ बताओ इसमें जल्दी से। ये और ये वाला क्या है, बोलो निशान। ये पक्का, चलो तो बता दी, बात बताते हैं। और बताओ, कहाँ, चलो वो भी बता देना। ये क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, ये है। और प्रेशर के बारे में क्या होगा, बताओ बच्चे, सोचते रहो फिर उधर बताना, ठीक है। इसमें सारे नेगेटिव, डेल्टा एच, डेल्टा जी, डेल्टा एस, किसमें, एडजॉर्प्शन में। भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये, जब सीड एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, सीड एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, उसमें हीट निकलता है। जब आप नहाते हो तो क्यों नहाते हो, तो बहुत गर्मी है यार, चलो आज नहा लेते हैं। नहाने में क्या होता है, जब पानी डालते हो तो पानी के साथ साथ क्या वो नहाती नहीं है क्या, उसके साथ गुड़ को देख रही हो है। पूछो चाहे पिछले साल कब देखा था साबुन उसने, पिछले साल कब देखा था साबुन, पिछले साल कब देखा था, जनवरी में, दिसंबर में, आज ही, मतलब पिछले साल आज ही देखा था, तो ठीक है, बढ़िया है। यहाँ देखो, हाँ हाँ, हम नहाने की बात करें तो उसको तरफ देखो। आप जब नहाते हो तो क्या करते हो एक्चुअली में, अपनी बॉडी की जो हीट होती है क्या करते हो, बाहर, और हीट का निकलना क्या है, जो है कि इंडो है? दोनों है, तो जो क्या हो गया ये नेगेटिव। बाकी इसके बारे में फार्मूला पता है, मेरे से बेटर आप जानते हैं, है कि नहीं। चलो वही कह रहे कि इसमें जो है, जो एब्जॉर्ब कर रहा है और जो एब्जॉर्ब हो रहा है उसके बीच में इम्यूनिटी होना जरूरी है, उसमें आया, तो ध्यान रखिएगा। तेल में अगर ऑयल वाली चीज, सॉरी अगर वाटर में अगर ऑयली वाली चीज डालेंगे तो मिक्स होगा, नहीं होगा, उसमें आया। वही कह रहे हैं कि उसमें आपस में एफिनिटी होना चाहिए, ऑयल में ऑयल वाला चीज डालो और तो वाटर में वाटर में चीजें, है ना। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों अलग, वही कह रहे हैं कि इसमें रिएक्शन होना जरूरी है। तो ये हम लोग बात करें किसकी, इम्बाइबेशन की, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट से, एक तो मैं बता चुका हूं आपको, बस 5 मिनट, ज्यादा नहीं, 5 मिनट। अरे बच्चे इतना, ये मार्केट हटवा दो, हम इसी मार्केट में फंस गए, पता है इतना भीड़ रहता है, क्या बता, मतलब लोग कितना सामान खरीदते हैं। आप लोग तो सुबह, तो सुबह क्या होता है, भीड़ तो लगी नहीं रहती, है कि नहीं, आराम चले जाते हो डुमर डुमर। या देखो, या देखो, एक क्वेश्चन बच्चे इधर से था, बात नहीं करो, यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ से था, ठीक, एक तो बता चुका हूं आपको वाटर पोटेंशियल से, वहां से फिर आएगा क्वेश्चन, एक यहाँ से क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन था अभी देख लेते, एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक। यहाँ से करें, एट सम अर्लियर स्टेज यू माइट हैव कैरिड आउट एन एक्सपेरिमेंट वेयर यू हैड प्लेस ए ट्विग। आपने कभी किया ऐसा, गुलाब का पंखुड़ी पूरा, किसी के यहाँ फूल तोड़ने गए, पता लगा फूल का है, थोड़ा डाली काट का पूरा मिल रहा है फ्री में, तो है ना, और पूरा डाली काट चले आए। सवाल ये है कि उसको रखना है कब, सुबह तक,
सुबह तो सूख जाएगा। तो मान लो ये देखो ऐसे कुछ होता है, देखो यहाँ देखो इधर देखो, और इसको कहाँ रखते हो बच्चे, ये गमला है देखो ये, और इस गमले में हमने रख दिया मान लो ये देखो सोल्यूशन रखा कैसा, ब्लू कलर का। रेड को बनाना है ब्लू कलर का, आज कुछ नया करते हैं, है ना, तूफान तूफानी, यहाँ देखो यहाँ, और आपने इसको ब्लू कलर के सोल्यूशन में डाल दिया। सुबह तक देखोगे तो क्या हो जाएगा इसका, ये है ब्लू ब्लू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लू हो जाएगा, इसको ब्लूमोनिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा ब्लूमोनिया, यहाँ देखो ये देखो, ठीक ऐसा किया है कभी, क्योंकि यहाँ से पानी देखो अंदर चढ़ता है, देखो ये अंदर चढ़ता है और पूरे यहाँ पे बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक मतलब होता है टैनिंग। देखो इधर कह रहे कि बेरिंग व्हाइट फ्लावर, हमने तो रेड ले लिया है, आप इसको व्हाइट फ्लावर लो, व्हाइट रोज भी होता है, हमने रेड लिख दिया, इसको व्हाइट मानो, ठीक बात नहीं करो। कह रहे कि व्हाइट फ्लावर लो इन कलर्ड वाटर, कहाँ रखोगे बच्चे, कलर्ड वाटर में, एंड हैड वॉच इट टर्न कलर, और इसको ध्यान से देखो कि कब इसका क्या इसका कलर बदलता है, तो व्हाइट कलर होगा तो उसका कलर भी बदल जाएगा। देखो ऑन एग्जामिनिंग द कट इन ऑफ द ट्विग आफ्टर ए फ्यू आवर्स यू हैड नोटेड, कुछ घंटे बाद, यू हैड नोटेड द रीजन ऑफ थ्रू विच द कलर वाटर मूव्ड, ठीक है, मतलब ये देख सकते हैं जो कलर वाटर कैसे कैसे मूव कर रहा है। आपको पता भी ये चीज वाटर का मूवमेंट किससे होता है, जालम की फ्लोएम, जालम से हो रहा है, फिर इसको आप देख भी सकते हो। ठीक दूसरी बात करें, द एक्सपेरिमेंट वेरी इजिली डिमॉन्स्ट्रेट दैट द पाथ ऑफ वाटर, क्या करें, पाथ ऑफ जो वाटर मूवमेंट होता है इज थ्रू द वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर मतलब क्या, जाइलम की फ्लोएम है, फ्लोएम है ना। तो कह रहे हैं यहाँ पे जो वाटर की मूवमेंट बात करेंगे तो वाटर मूवमेंट किससे होता है, जाइलम से, हालांकि वाटर की बात करो जाइलम से, अदरवाइज मूवमेंट किससे होता है, दोनों से, ठीक है। मोर स्पेशली द जाइलम, ज्यादातर किसकी बात करें यहाँ पे, जाइलम से। यहाँ पे जो मूवमेंट बेसिकली वाटर की बात करें यहाँ पे देखो, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे तो वाटर के साथ मिनरल का भी मूवमेंट होता है। नाउ वी हैव गो फर्दर एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंस ऑफ प्लांट। जैसे हमने आपको वाटर का मूवमेंट दिखाया है, वाटर का, कलर वाटर का, यानी कि और भी चीजों को मूवमेंट आप इससे देख सकते हैं। ठीक दूसरा देखो, इसी हमने बताया कि जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है किसकी मदद से होता है, बताओ बच्चे, जाइलम और फ्लोएम की मदद से, ठीक है। और इसी को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन ऑफ सब्सटेंस विद इन ए प्लांट कैन नॉट बाई डिफ्यूजन अलोन। कह रहे हैं कि सिर्फ डिफ्यूजन से नहीं हो सकता है, क्योंकि डिफ्यूजन कहाँ होता है बताओ, एक सेल के अंदर, एक जगह से दूसरी जगह, दो सेल के बीच में हो सकता है, और सेल के सरफेस से एटमॉस्फेयर में हो सकता है। ना देखो कह रहे कि जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है सब्सटेंस का विद इन ए प्लांट कैन नॉट बाय द डिफ्यूजन अलोन, मतलब डिफ्यूजन से भी होगा, लेकिन डिफ्यूजन के साथ हमें कुछ और भी चाहिए। क्या, डिफ्यूजन इज स्लो प्रोसेस, डिफ्यूजन कैसा होता है, काफी स्लो प्रोसेस होता है, क्योंकि पैसिव है। इट कैन अकाउंट फॉर ओनली शॉर्ट डिस्टेंस, सिर्फ थोड़ा डिस्टेंस है तो उसके लिए तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस के लिए नहीं ठीक है। ऑफ मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस टिपिकल प्लांट सेल, ठीक है। टिपिकल प्लांट सेल कौन सा लिया था बताओ, ऑनियन, और टिपिकल ह्यूमन सेल, हाँ ठीक से, यहाँ देखो बिल्कुल कह रहे कि शॉर्ट डिस्टेंस मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे बताया कि मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस ए टिपिकल प्लांट सेल अबाउट कितना, 50 माइक्रोमीटर, कितना 50 माइक्रोमीटर, टेक अप्रोक्सीमेट 2.5 सेकेंड, यानी कि 50 माइक्रोमीटर जाने में कितना समय लगता है बच्चे, 2.5 सेकेंड लगता है। तो ये बताओ कि जो 1 मीटर जाने में कितना समय लगेगा, निकाल लोगे, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, निकाल लोगे ना भाई, इतने में इतना होता तो 1 मीटर में निकाल पाओगे, 50 माइक्रोमीटर मतलब कितना, 50 इंटू 10 पावर माइनस 6 कर दोगे, ठीक है, तो उसमें इतना हो जाएगा। फिर आप किस में निकालेंगे, 1 मीटर में, तो दिस अपॉन दिस कर देना, निकल के आ जाएगा, कर लोगे। ठीक आपसे पूछे 1 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, निकाल लीजिएगा। ठीक आगे देखो, तो 2.5 सेकंड लगता है 50 माइक्रोमीटर जाने में। एट दिस रेट कैन यू कैलकुलेट हाउ मेनी ईयर्स, ये देखो हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल लग जाएंगे, इट वुड टेक फॉर द मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ओवर डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। निकाल दिखा सकते हो, निकाल दिखा सकते हो,
कह रहे हैं कितने साल लग जाएंगे, तो जो आंसर आपका आएगा बच्चे वो किस में आएगा, सेकेंड में आएगा। तो जब सेकेंड में आए तो इसको 60 से डिवाइड करो तो किस में आएगा, और जो आए उसको 60 से डिवाइड करो तो किस में आएगा, और जो आए उसको 24 डिवाइड करते कितना आएगा, एक दिन। जो आया उसको 365 डिवाइड करो क्या आ जाएगा, पूरे साल का। निकाल लोगे, ठीक है, निकाल लेना सुकून से, ना निकल पाए तो फिर बता देंगे आपको। तो कह रहे एक साल में, ठीक है, कितना मीटर डिस्टेंस चढ़ेगा, ठीक, वही कह रहे देखो यहाँ पे, कह रहे कि हाउ मेनी ईयर्स इट, अच्छा टाइम पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है, 1 मीटर। इसे डीएनए वाला पूछा ना, तो वैसे आपका ये भी पूछ सकता है, ठीक। तो आपको सिर्फ इतना याद है कि जो 2.5 सेकंड में 50 माइक्रोमीटर, जैसे 25 समझ लो अगर, तो 25 का डबल है क्या, 50। ऐसे दिमाग में रखना थोड़ा सा, है ना। देखो प्लांट बाय डिफ्यूजन एलोन, सिर्फ इसमें डिफ्यूजन होता है। निकल आया, निकाल लेना इसको। कह रहे कि इन लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लेक्स मतलब इससे हम लोग हो गए, मतलब हायर प्लांट हो गए, ऑफन सब्सटेंस हैव टू बी मूव टू लॉन्ग डिस्टेंस, और लंबे लंबे डिस्टेंस। यूकलिप्टस का पेड़ देखो, यूकलिप्टस पेड़ कितना लंबा होता है बताओ, 30-30 मीटर के होते हैं, है कि नहीं। समटाइम द साइट ऑफ प्रोडक्शन और एब्जॉर्प्शन एंड साइट ऑफ स्टोरेज आर टू फॉर, और कभी कभी तो बहुत दूर होता है ईच अदर। डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट वुड नॉट सफिशिएंट, सिर्फ डिफ्यूजन से काम नहीं चलेगा, सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट से काम नहीं चलेगा, इसका मतलब कुछ और भी चीजें इसमें चाहिए होगा। देखो डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, वुड नॉट सफिशिएंट, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, और क्या होता चाहिए, देखो स्पेशल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम बिकम नेसेसरी सो एज टू मूव सब्सटेंस अक्रॉस द लॉन्ग डिस्टेंस एंड मच मोर। मतलब इसके अलावा और भी चीजें हमें चाहिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट चाहिए साथ साथ में, डिफ्यूजन भी चाहिए साथ साथ में, हमें वस्कुलर बंडल भी चाहिए, जाइलम और फ्लोएम, इन सब का कॉम्बिनेशन होगा तब जाके नीचे से पानी, क्योंकि आपको अगेंस्ट ग्रेविटी ले जाना है। सिंपल डिफ्यूजन से नहीं होगा, ना सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, आपको बहुत सारे और भी चीजें जरूरत पड़ेगी। आज यहीं तक करा देते हैं, ठीक है। इसके बाद कराएंगे नेक्स्ट टर्न पे। दूसरी बात, ऑर्गेनिज्म एंड सॉरी रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, 12th वाला आप याद को रिवाइज करके आइएगा, ठीक है।